सेना में भर्ती होती थी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। जयप्रकाश बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जयप्रकाश बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जयप्रकाश बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अरे पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, अरे पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। अरे निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। आदरणीय क्रांतिकारी साथियों, बेटियों, भाइयों, आज जिस व्यक्ति का हम लोग जयंती मनाने यहाँ पर आए हैं, हम लोग हमेशा उनके जन्मभूमि पर खिताब दिए जाते थे। हमारे केदार बाबू इतना बुजुर्ग ये भी आ गए और आप लोगों से निवेदन है कि कुछ जानिए। जयप्रकाश बाबू का जन्म हुआ था कब है पता है आप लोगों को कि नहीं? जयप्रकाश बाबू का 1902 में इसी दिन को जन्म हुआ था, यानी 11 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म हुआ था। और इनका एक इतना शासन काल अंग्रेज के जैसा जब हो गया, नाम नहीं रखते हैं लोग लेकिन मैं रखता हूँ, श्रीमती गांधी जब अत्याचार अनाचार दुराचार करने लगी तो जयप्रकाश जी उनके साथ रहते थे, लेकिन अत्याचार अनाचार दुराचार को देखते हुए इनके मन में एक भावना जगी और 8 अक्टूबर 1974 को इन्होंने बिगुल फूंकने का कार्य शुरू किया। और उस कार्य में मैं भी उस समय मैट्रिक में पढ़ता था और उनके साथ हम लोग लगे, ये ईश्वरपुर में जाते थे और जयप्रकाश जी के साथ हम लोग लग गए। तो इनका जन्म याद कर लो बच्चों कि कब हुआ, 11 अक्टूबर 1902 में, और इनका निधन कब हुआ, 8 अक्टूबर 1979 में। जयप्रकाश बाबू ये स्वयं नहीं मरे, ये जितने लाठियां खाए थे इनको विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो चुकी और उसी में जयप्रकाश बाबू का निधन हो गया। आज जयंती किस लिए लोग मना रहे हैं? ये बड़े बड़े राजनेता जो है इसलिए जयंती मना रहा है कि उसका मकसद एक ही है, हाउ टू गेन दी वोट। लेकिन हमारे छात्र जो हैं, एक महापुरुष, एक जो परिवर्तन किए, ये समझ करके हमारे छात्र आज जयंती मना रहे हैं। प्रिय मित्रों, तो इसका अर्थ है, जयंती का क्या अर्थ होता है कि जिस व्यक्ति का जयंती मनावे उस व्यक्ति के गुणों का पालन करें। यानी जयप्रकाश जी में जो गुण था वो मिडिल तक अपने घर पर इसी सिताब दियरा जो सारण जिला में पड़ता है, और वो पढ़ते थे कहाँ, दिन को उनका फुलवारी बागीचा था, वो आज बलिया जिला में है। वो अपना किताब लेकर चले जाते थे। जब वो आगे बढ़े तो पटना में उनके चाचा ओचा लोग मिलकर पढ़ाने लगे और एक एक पैसा इकट्ठा एकत्रित करके उस समय जो होता था इंटर के इन्होंने पढ़ाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की और वहां पर पढ़ करके ऐसे ऐसे इतने विद्वान। और इसके बाद जब शादी हुई तो इन्होंने संकल्प लिया और प्रभावती जी से इसी छपरा में एक भाग्य सौभाग्य कहिए कि ब्रजकिशोर बाबू के बेटी से इनकी शादी हुई और वो भी प्रभावती जी संकल्प ले ली कि मैं तब तक ब्रह्मचर्य रहूंगी जब तक भारत को आजादी नहीं मिले। और इसके बाद इनका नारा क्या था? नारा इनका था संपूर्ण क्रांति, यानी गांधी जी का जो नारा था ग्राम स्वराज, उसी का रूप इन्होंने शुरू किया, संपूर्ण क्रांति। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, एक कॉलेज परिसर में हूँ और एक यूनिवर्सिटी है, किस तरह से संपूर्ण क्रांति की अवहेलना होती है, किस तरह से रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार, हमारे बच्चों से किस तरह से रिश्वत लिए जाते हैं यूनिवर्सिटी में। क्या यही संपूर्ण क्रांति है? और जयप्रकाश जी के नाम पर यूनिवर्सिटी है। मित्रों, बहनों, हमारी बेटियों, आपको खड़ा होना पड़ेगा। ये विद्या अध्ययन करते हुए संपूर्ण क्रांति का जो हमान किए जयप्रकाश जी, संपूर्ण क्रांति, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, जो विभिन्न जगहों पर एक गड़बड़ी है उसको ठीक करने का इनका मकसद था, लेकिन नहीं हुआ। अभी तुरंत जो है ये अन्ना हजारे किए, उनका भी जन लोकपाल जो था वही था कि हमारे व्यवस्था सिस्टम में परिवर्तन हो। मित्रों, ये निश्चित रूप से व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए और इसकी लड़ाई 18 से 30 के हमारी बच्ची है, हमारे बच्चे हैं, वही परिवर्तन कर सकते हैं और इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। और आप तैयार हो, अपने शिक्षा के साथ साथ अमूलचूल परिवर्तन के लिए तैयार हो जाएं।
जब तक तैयार नहीं होंगे संपूर्ण क्रांति नहीं होगी। जब तक संपूर्ण क्रांति नहीं होगी, व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। जब तक व्यवस्था वाह, परिवर्तन नहीं बहुत। होगा, राम राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। बहुत बढ़िया। जय हिंद, जय भारत माता। अब हमारे आज जयंती के अवसर पे क्या 2 लाइन का कुछ संदेश देना चाहेंगे? जयंती के अवसर पर यही संदेश दे रहे हैं कि भारत माता जंजीर में जकड़ी हुई है। हमारी आजादी जितने ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो वॉलंटियर्स हैं उनके हाथ में जकड़ी हुई है। हमारे 18 से 30 के नौजवान बच्चियां जब तैयार होगी तो हमको सही आजादी मिलेगी। अभी हमको सही आजादी नहीं मिली है। द्वितीय आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मित्रों, मेरा आह्वान है कि आप लोग तैयार हो जाएं और द्वितीय आजादी की लड़ाई के लिए तैयार रहें। जय हिंद, जय भारत।